मम्मी का अर्थ होता है एक मर्त शरीर जिसे संरक्षित कर दफनाया जाता है। मम्मी एक मर्त व्यक्ति का शरीर है जो कि कपड़े में लपेटा हुआ और कब्र में रखा हुआ होता है। दूसरी परिभाषा में मम्मी एक सुरक्षित शव को कहते हैं जिसके अंग एवं त्वचा को जानबूझकर या बिना बूझे समझे ही किसी विधि से संरक्षित कर दिया जाता है। संरक्षित करने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग, अत्यंत शीतल वातावरण, बहुत कम आर्द्रता, बहुत कम हवा आदि की तकनीकें अपनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि मम्मी किसे कहते हैं? किसी मर्त शरीर पर लेप आदि लगाकर मर्त शरीर को सालों तक सुरक्षित रखने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें मम्मी कहा जाता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर मिस्र में मम्मीज बनाई क्यों जाती है? असल में मिस्रवासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि उन्हें अपने शरीर को सुरक्षित करना होगा ताकि वे उन्हें जीवन के उपयोग कर सके। मिस्र वासियों का मानना था कि जब वे मर जाएंगे तो वे दूसरी दुनिया की यात्रा करेंगे जहां वे एक नया जीवन जिएंगे। जब वे जीवित थे तो उन्हें उन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी जो उनके परिवार ने इस्तेमाल की थी, इसलिए उनके परिवार उन चीज़ों को अपनी कब्र में रख देंगे। मिस्र वासियों ने अपने शरीर को ठीक से संरक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का भुगतान किया। मिस्र के जो गरीब थे उन्हें रेत में दफनाया गया जबकि अमीर लोगों को एक कब्र में दफनाया गया। मम्मी की उत्पत्ति प्राचीन काल में मिस्र के लोगों द्वारा हुई। मिस्र के लोग और बाकी देशों में लोग अपने करीबी रिश्तेदार और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनाकर सालों तक उन्हें संभाल कर रखते थे। मिस्र में 1 मिलियन से ज्यादा मम्मीज हैं। उनके अलावा पूरे विश्व में मानव और जानवरों की मम्मियाँ आज भी बताई जाती है और पाई जाती है। पिरामिडों में लाशों को रखने से पहले उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता था और फिर उन्हें पिरामिड में दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश में लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था और वो मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि उसे अगले जन्म में उस शरीर को पा सके। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल में लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और प्राचीन काल से शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक जारी है। शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि दिमाग को भी, हालांकि दिल को नहीं निकाला जाता था। आखिर कैसे बनाया जाता है मम्मी? पहले के समय में एक मम्मी बनाने में 70 दिन लग जाते थे और मम्मी को बनाने के लिए धर्म गुरु और पुरोहित के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने की विधि और प्रक्रिया को मम्मीकरण भी कहा जाता है। पहले मृत शरीर को धोया जाता था और शुद्ध किया जाता था, फिर उसके अंग निकाल दिए जाते थे, लेकिन हृदय यानी कि दिल को नहीं निकाला जाता था। मिस्र वासियों का मानना था कि हृदय बुद्धि और भावना का केंद्र होता है। फिर मृत शरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता है और ऐसा करने में कई दिन का समय लगता था। जब शरीर की नमी खत्म हो जाती थी तो पूरे मर्त शरीर पर परत दर परत कॉटन या लिनन की पट्टियों से लपेटा जाता था। जब पूरे शरीर पर पट्टी लपेट ली जाती थी तो शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे और फिर इन ताबूतों को रंगा जाता था। और यह जब सब पूरा हो जाता था तब धर्मगुरु के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य आदि लिख दिया जाता था और एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर सहित चबूतरे पर सामान के साथ रख दिया जाता था। मम्मी के रूप में शरीर को सुरक्षित रखने की यह पूरी प्रक्रिया काफी महंगी थी, इसलिए केवल अमीर लोग ही इस प्रक्रिया को अपनाते थे। गरीब लोग रेत में दफना दिए जाते थे। मिस्र के लोग मम्मी बनाने की इस विधि में इतने कुशल थे कि 4000 साल पहले बनाई गई मम्मी के त्वचा, बाल, पहचानने योग्य निशान जैसी विशेषताएं अभी भी मौजूद है।